कन्फेशंस ऑफ अ डेंजरस माइंड, चक बैरिस, जो कि अमेरिकन गेम शो क्रिएटर, प्रोड्यूसर एंड होस्ट थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये मूवी 2002 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7 एंड रोटन टमेटोज़ पे 79% है। इसे जॉर्ज क्लूनी ने डायरेक्ट किया है। मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के शुरू में दिखाते हैं एक होटल में चक बैरिस खड़ा होता है और अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। तभी गेट पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि मेरा नाम पैन है और प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, हम वहीं पे शादी कर लेंगे। मगर चक जाने से मना कर देता है। वो उसको बहुत मनाती है बट फिर भी चक लास्ट में मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। और वहीं वो होटल रूम में ऐसे बैठ जाता है। उसकी दाढ़ी वाड़ी होती है, बड़ी सी बाल बड़े से होते हैं और वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है। फिर दिखाते हैं कि चक बहुत ज़्यादा बार औरतों से रिजेक्ट हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो फिर उसकी लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी और वो इससे पीछे छुड़ाना चाहता था। इसलिए वो सोचता है कि अब यहाँ पर मैं नहीं रहूँगा, मैं कहीं और जाऊँगा। वो मैनहट्टन चला जाता है और वहाँ पर काम करने लगता है। कुछ टाइम तक वो काम करता है, फिर कुछ रीजंस की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो वापस से फिली आ जाता है, जहाँ पर वो एक PA बन जाता है और उसी टाइम पे वो एक सॉन्ग लिखता है जो कि सुपर हिट हो जाता है। वहीं पे उसकी मुलाकात पैनी से होती है, जिसके साथ वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। वहीं पे चक एक शो द डेटिंग गेम का आइडिया ABC को देता है बट वो हूटनैनी की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। हूटनैनी एक दूसरा शो था और उसके चक्कर में द डेटिंग शो को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक रात बैरिस को एक बार से बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि वो बार में फाइटिंग कर रहा था, जहाँ पर उसे CIA एजेंट जिम बायर्ड मिलते हैं, जो उसे असेसिन के तौर पर अपने यहाँ पर रिक्रूट कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि मैं एक CIA एजेंट हूँ और अब से तुम हमें यहाँ पे एक असेसिन बन चुकी हो। फिर चक को पहले ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और कुछ मिशंस पे भेजा जाता है, जहाँ पे वो केमिकल्स वगैरह और काफ़ी कुछ बनाने की चीज़ें सीखता है। और जब वो वहाँ से मिशन से आने पर उसे पता चलता है कि डेटिंग गेम को ब्रॉडकास्ट करने का फैसला किया जा रहा है और 1967 तक वो शो सुपर हिट हो चुका था। एक मिशन पर चक फीमेल एजेंट पैट्रिसिया वॉटसन से मिलता है और दूसरी तरफ उसका शो न्यूलीवैड भी एयर हो जाता है। अब चक और पैनी दोनों लॉस एंजलिस में शिफ्ट होने की प्लानिंग करते हैं। 1970 में एक मिशन में चक को पकड़ लिया जाता है, जहाँ पर उसे कहा जाता है कि जब हमारे वाले सिपाही छोड़े जाएंगे तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। वहाँ पर फिर उसको छोड़ दिया जाता है। 1976 में चक द गोंग शो बनाता है और उसकी होस्टिंग भी करता है। कुछ टाइम बाद उसे बताया जाता है कि ख़राब रेटिंग्स की वजह से अब उसका शो कैंसिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पैनी चक को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है और उसको छोड़कर जाने की धमकी देती है। एक रात चक को बायर्ड पूल के पास बैठा मिलता है और वो उसे बताता है कि चक को एसेसिन के तौर पर क्यों चुना गया। तो बायर्ड कहता है कि तुम्हारे पिता एक सीरियल किलर थे और तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक लड़की के जैसा पाला है, इसलिए तुम हमारी एजेंसी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट थे। फिर बैरिस बायर्ड को धमकी देता है और फिर दिखाते हैं कि थोड़ी देर में बायर्ड वहाँ मरा पड़ा हुआ है। बैरिस ने उस पर गन पॉइंट कर रखी है। अपनी सच्चाई जानने के बाद चक ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और एक शो के दौरान उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता है। इसी चक्कर में वो अपने आप को एक होटल के रूम में बंद कर लेता है, जहाँ पर उसे पैनी मनाने के लिए आती है बट वो नहीं चाहता, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फाइनली बैरिस अपना रूम छोड़ता है। वो पैट्रिसिया से बॉस्टन में मिलता है। फिर उन दोनों में बातें होती हैं और पैट्रिसिया चक के लिए कॉफ़ी बनाती है। एक कप कॉफ़ी के बाद पेरिस नीचे गिर जाता है और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कॉफ़ी में पैट्रिशिया ने जहर मिला दिया था। फिर वो उसे देखती है। थोड़ी देर के बाद पैट्रिशिया गिरी पड़ी हुई होती है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ट्रिक से चक ने वो कॉफ़ी पैट्रिशिया की तरफ घुमा दी थी, जिससे जहर वाली कॉफ़ी पैट्रिशिया ने पी ली और पैट्रिशिया वहाँ मर जाती है। मतलब ये सब इसलिए था कि पैट्रिशिया CIA को धोखा दे रही थी, तो वो चक को भी मारना चाह रही थी बट चक ने ट्रिक से उसको ही मार दिया। फिर वहाँ से चक चला जाता है और चक पैनी से शादी कर लेता है। अपनी सेरेमनी में वो देखता है जितने लोगों को उसने मारा था उन सब की
उन सबको देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब वो उसका इल्यूज़न था एक टाइप का। और फिर वो पैनी से अपनी डबल लाइफ के बारे में बता देता है कि मैं एक एजेंट भी हूँ, मैंने असैसिनेट भी किया है बहुत सारों को, मैंने खून किए हैं। बट वो हंस देती है, वो सोचती है कि तो सिर्फ मजाक ही कर रहा है। और वहीं पे मूवी वो उसे बताते भी नहीं है कि ठीक है मैं मजाक नहीं कर रहा। बट मूवी में चक के मतलब प्रेजेंट वाले सीन दिखाते हैं जो 2002 में थे। वैसे तो उनकी डेथ 2017 में हो चुकी है, बट वो 2002 वाले चक बैरिस दिखाए जाते हैं और फिर वही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।